मखौल लोकतंत्र हो रहा है, मेरे देश को क्या हो रहा है, सब लुटेरे ही लग रहे हैं यहाँ। कौन था प्रहरी कहाँ सो रहा है, कौन था प्रहरी कहाँ सो रहा है। अब तो रानाइयों में दहशत कैसा सैलाब आया है, अब तो रानाइयों में दहशत कैसा सैलाब आया है। कत्ल भाई को भाई करता कहाँ का इनकलाब आया है। रात छूरे के जद में है, सारा शहर सहमा हुआ है। किमारे दिन में नहीं खुलते, ये कैसा हादसा हुआ है। खुद को आधार बनाने वाले, खुद को आधार बनाने वाले अब पतवार संभाले हैं। सत्ता की लोलुपता में राजनीति दूषित कर डाले हैं, और इनके दूषित कंधों पर अब आजादी की डोली है। संस्कृत मेरा परिचय है, उर्दू अपनी बोली है। तो हमने बैरागी जी कुछ भी लिखने का प्रयास किया, तेवर वो अपना ले ही लिया। कविता की रचना करने वाले कविता तुमको रचती है, कविता की रचना करने वाले कविता तुमको रचती है। काव्य की धारा वही बहेगी जब कवि में कविता बसती है। अरे शब्दों का साधक है जो तुकबंदी करता है, शब्दों का साधक है जो तुकबंदी करता है। कोई भाव नहीं बेतुक का, कविता तुक तुक की करता है। और जहां भावना हास्य बने, छुपा कहीं छलकट होगा। कविता बाजारों की रचता कोई लम्हा। आज के रचनाकार आलोचना नहीं सहन कर पाते। कवियों के गुरु थे वो बताते हैं कि अनीस दादा बताते हैं कि जुमई खां आजाद भी उन्मत्त जी को गुरु मानते थे। बैरागी जी जीवन का जो था वो तो कहते कहते आग छलछला आती है। मैं 1.5 साल का था तो मेरे माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया। 1.5 साल, 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति परमात्मा ने हमको दिया, और उसके बाद पत्नी ने शरीर छोड़ दिया 2000 में। छोटा बेटा हमारा 3 साल का था। आज मंचों का व्यवसायीकरण हो गया है। व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लोग अपना अपना गठबंधन बना लिए हैं कि आप हमको बुलाओगे, हम आपको बुलाएंगे। पहले अस्मिता के कोख में पाप यूं पलने लगा है, घातियों के संयोग से प्रतिद्वंदी छलने लगा है। हो सके तो मातृभूमि की अस्मत बचा ले, आचरण का हिम प्रतिक्षण गलने लगा है, आचरण का हिम प्रतिक्षण गलने लगा है। तो इस तरीके से फिर हमारी कविताओं की एक श्रृंखला बनी, और उसी में हम अपना काव्य पाठ वगैरह करते हैं। आप है कवि, साहित्यकार, लेखक संतोष श्रीवास्तव विद्रोही जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बड़े बड़े मंचों पर और बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ देखे जाते हैं। आपकी रचना सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करती दिखाई पड़ती है। आपने अब तक बहुत सारे सम्मान पत्र प्राप्त कर चुके हैं। आप प्रतापगढ़ ही नहीं, प्रतापगढ़ के बाहर विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े मंचों पर आप अपनी कविता का लोहा मनवा कर ही आते हैं, क्योंकि सम्मान पत्र जो आपको प्राप्त हुए हैं, ये इसको चीख चीख कर बताते हैं कि आपकी जो रचना धर्मिता है और आपकी मंचों पर जो पकड़ है वो कैसी है। बहुत ही आदर के साथ आपका नाम लिया जाता है। प्रतापगढ़ आपने 40 साल व्यतीत। आपके बड़े पुत्र उत्कर्ष श्रीवास्तव और बहू सृष्टि चित्रांशी, और आपकी बेटी सुष्मिता श्रीवास्तव, दामाद रोहित सक्सेना हैं, और आपके सबसे छोटे बेटे वैभव श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी कलमकारों की दुनिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे कलमकार से आपको मिलाने चल रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनका मंचों पे होना मंच की सफलता माना जाता है। और गर्व की बात होती है कि जब आपसे कोई साहित्यकार, नवोदित कोई साहित्यकार जब कोई आपसे मिलता है तो उस नवोदित साहित्यकार के लिए गर्व का विषय होता है। आप जाने माने चेहरे हैं। प्रतापगढ़ ही नहीं, भारत के विभिन्न जनपदों में आप बड़े बड़े मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है। आप
कि का नाम ही इतना पवित्र है, और कि जो है कवि जो साहित्यकार हैं आपका नाम बड़े आदर और सम्मान से लेते हैं। तो हम आज आपको मिला रहे हैं संतोष श्रीवास्तव विद्रोही जी, जो मूलतः संतोष विद्रोही जी के नाम से कविता लिखते हैं, और आज लगभग 40 वर्षों से आप तपस्या कर रहे हैं। 40 वर्षों से आप साहित्य की दुनिया में आपने सेवा दे दी है। प्रतापगढ़ से आपका बहुत जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। जैसा कि आप बताते हैं कि 1982 में आप प्रतापगढ़ आए हैं, जी तब से आपने यहाँ पे अनवरत लगभग 40 साल के 40 साल आसपास आपने हाँ। प्रतापगढ़ में ही सेवा प्रदान की है। साहित्य तो उसके पहले भी आप लिखते रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दादा जी कि जब आप साहित्य की दुनिया में कदम आपने रखा, जी तो कब रखा और कैसे रखा? आपके जीवन में साहित्य के लिए प्रेरणा कौन बने, और जो आपके साहित्य जगत में सन्निकट रहे, उन नामों को भी मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम आपसे यह जानूँगा कि कब और कैसे आए आप साहित्य जगत में? जी वैसे तो हम सक्रिय साहित्यिक क्षेत्र में 1982 से ही आए हैं, मगर पूर्व में भी हम जैसे बड़े बड़े मंचों के कब सम्मेलन हुआ करते थे तो वहाँ जाते थे। जिज्ञासु भाव था तब हमारा, हाँ, उनको सुनने जाते थे। वहीं से हमारा एक साहित्य के तरफ प्रेरणा हमारा बना कि हम भी कुछ क्या लिख सकते हैं। हाँ, हमने सुना बड़े बड़े मंचों पे दादा नीरज को सुना, हाँ, और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी विभूतियों को सुनते थे। बड़े पहले कब सम्मेलन ही एक बहुत बड़ा माध्यम होता था, हाँ, तो वहीं जाते थे तो वहाँ सुनते थे, आगे बैठ के सुनते थे कब सम्मेलन में। तो वहीं से हमारा भी प्रेरणा का स्रोत बना, और फिर धीरे धीरे एक शेर सुतरी स्वभाव से सूत जोड़ना गांठना हमने शुरू कर दिया। हाँ, और सन 82 में जब हम प्रतापगढ़ आए सर्विस के सिलसिले में, हाँ, तो हमारी प्रथम मुलाकात यहाँ अनीस देहाती से हुई। अनीस देहाती जो हाँ, अवधी अवधी साहित्य बड़ा के जो नाम हैं बड़ा नाम है, और उनसे हमारी मुलाकात हो गई। अचानक मुलाकात हो गई। एक चाय की दुकान पे हम लोग बैठे थे, जी। हाँ, वहीं अनीस दादा भी आए और उन्होंने कहा कि आप तो कुछ शकल से हमको कुछ ऐसे लगते हो साहित्यकार के तरीके से। अच्छा। हाँ, अचानक उन्होंने बोला तो हमने कहा हाँ, हमारा उपनाम विद्रोही है, और यही साल 6 महीने से हम रानीगंज कैसौला में पोस्टर हैं जिला सहकारी बैंक में। अरे वाह! हाँ, और उसके बाद हम दोनों का बड़ा सानिध्य हुआ। फिर जहाँ कार्यक्रम होते थे हम दोनों लोग साथ में ही, हाँ, आना जाना हुआ। फिर धीरे धीरे, हाँ, कार्यक्रम कराने लगे तो सौरभ जी, सुनील प्रभाकर जी, हाँ, परवाना जी से जुड़ाव हो गया। फिर उसके बाद हम रानीगंज छूटा हमारा लक्ष्मणपुर गए, वहाँ कब सम्मेलन कराना शुरू किए तो वहाँ भी एक टीम बन गई। हाँ, दादा वो सौर जी मिल गए, लंथ जी मिल गए, ऐसे ही एक हमारी वहाँ टीम बनती चली गई, और सब लोगों का हमको आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा, सबका प्रेम मिलता रहा। ये सभी लोग जब हाँ, आपका नाम आता है हाँ, उनके होठों पे, तो बड़ी श्रद्धा से लेते हैं जी आपका जी नाम, जी, और हाँ, बड़ी प्रशंसा हाँ, आपकी जी, करते हैं। हाँ, तो निश्चय ही हाँ, आपने ये प्रशंसा, ये श्रद्धा आपने हाँ, कमाई है, और हाँ, अपने कर्मों के द्वारा ही हाँ, अपनी। हमारा भैया बैरागी जी कभी छाट काट नहीं रहा। हम जब भी मिले इन लोगों से तो समर्पण भाव से मिले, जैसे अपना कोई मिलता हो, उस ललक से हम इन लोगों से मिले। हाँ, इसीलिए आज हाँ, इनकी नज़र में और इनके लिए भी आप बड़े सम्मान हाँ, से आपको नाम लेते हैं, और आप और फिर उसके बाद उन्मत्त जी का स्नेह मिला हमको। आज़ाद जी अक्सर जब आते थे तो हमारे पास टहलते हुए आते थे। जब मतलब चाहे लक्ष्मणपुर आना हुआ, चाहे सांगीपुर में थे वहाँ आना हुआ, तो जब उनका फेरा लगता था कोई कब सम्मेलन नहीं, वैसे ही कि विद्रोही जी से उनके पत्र हमारे आज अभी तक लिखे हुए हस्तलिखित पत्र आज़ाद जी के रखे हुए हमारे वाह! पास। क्या हाँ, क्या बात है। हाँ, आप निश्चय ही आज आपसे मिलकर बड़ी हाँ, प्रसन्नता। हाँ, मैं आलोक बैरागी
आपको फिर से नमन और चंदन अरे वंदन करता हूँ। प्रणाम, आपका और तो हमका हमारा पूर्व में भी सानिध्य मिला है। हाँ ये मैं इसीलिए बहुत ही हाँ आह्लादित भी हूँ आज हाँ आपसे आपका साक्षात्कार लेकर के। और मैं इस विषय पे यह जानना चाहूँगा कि आप मूलतः आपका जनपद कहाँ है और यहाँ कैसे आना हुआ और आपके जीवन में में जो बच्चे और पत्नी इन लोगों का कैसा रहा सानिध्य साहित्य के अब लिए आपके? बैरागी जी, जीवन का जो था वो तो कहते कहते आँख छल छला आती है। हाँ, मैं 1.5 साल का था तो मेरे माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया। ओ, हाँ, 1.5 साल की अवस्था में। 1.5 हाँ, साल 1.5 साल की अवस्था में माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया। मैं मूलतः फैजाबाद का रहने वाला हूँ। हाँ, फैजाबाद में कहाँ? फैजाबाद वैसे तो हम पैतृक जहाँ तक था संबंध हमारा वो बस्ती जनपद ग्राम चौरी सिकंदरपुर से था, मगर पढ़ाई वढ़ाई के उद्देश्य से काश्तों का वो था सिलसिला कि पढ़ाई इनका जो है एक व्यावसायिक साधन बनता है। तो हम लोग फैजाबाद, हमारे गांव के करीब फैजाबाद था, बस्ती बहुत दूर था, तो हम लोग फैजाबाद आके बसे। हमारे बाबा जो थे वो पेशे से हेमोपैथिक के डॉक्टर थे, पिताजी रेलवे में थे, मगर उनका जब देहांत हो गया हम लोग अबोध थे, नहीं तो कोई सर्विस पाया होता रेलवे में। हाँ, तो ये था हमारा मतलब पैतृक आवास का पता। और फिर उसके बाद हम सर्विस में आ गए सन 82 में। सन 88 में हमारी शादी हुई। हाँ, मीना श्रीवास्तव, वो भी मूलतः फैजाबाद की ही रहने वाली थी। हाँ, उन्हीं से हमारा विवाह संपन्न हुआ और फिर हमारा ट्रांसफर लक्ष्मणपुर ब्लॉक में हो गया। तो हम पत्नी को लेके हम लक्ष्मणपुर आ गए और हमारे 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी, 2 बेटा 2 पुत्र 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति परमात्मा ने हमको दिया। और उसके बाद पत्नी ने शरीर छोड़ दिया 2000 में। हाँ, छोटा बेटा हमारा 3 साल का था। फिर हम उसी में संघर्ष करते रहे बच्चों को पालने पोसने में। हाँ, यही हमारा जो है था जीवन था। आपने हाँ, निश्चय ही बहुत और जीवन का साधन ये व्यवसाय हमको मिल गया था, बैंक की नौकरी मिल गई थी, तो ये अपना चल ही रहा था। और फिर हम बच्चों को अपना उसी से जीविकापार्जन पालते पोसते रहे। अब आप लोगों का कभी सानिध्य मिल गया तो साहित्य जगत में भी चले गए। हाँ, पहले जो उड़ान थी हमारी वो अल्प हो गई थी, सूक्ष्म हो गई थी। हाँ, साधना थी मगर फिर वो अपनी निज की, हाँ हाँ जी, वो बहुत अच्छा नहीं, वो आपका कर्तव्य था, आपने उस हाँ कर्तव्य का बाखूबी आपने पालन किया। तो बहुत ही अच्छा यह जान करके लगा। और आपने किन परिस्थितियों में आपने लड़ाई लड़ी जी, अपने जीवन को और असफल भी हुआ है। हाँ हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से अब सब बच्चे एस्टेब्लिश्ड हैं। एस्टेब्लिश हाँ, एक बेटी का शादी ब्याह कर दिए, सब अपने अपने उसमें संतुष्ट हैं। बहुत बहुत हाँ, सुंदर। और दादा, हम यह आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप प्रतापगढ़ आए जी तो ये प्रतापगढ़ कहा जाता है कि साहित्य का गढ़ माना जाता है जी, और राजाओं का भी गढ़। हाँ 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 हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आप की नज़र में हाँ आपके दौर में उस समय हाँ जो जी, अच्छे साहित्यकार थे, कुछ चंद नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा जिनसे आपका सानिध्य, जिनका आपसे मिला हो और उनके कुछ संस्मरण हो तो जी। अब जैसे उन्मत्त जी थे उस समय, हम सारे वो कवि कुल के गुरु थे उस समय। हाँ, कवियों के गुरु थे। वो तो हाँ बताते हैं कि अनीस दादा बताते हैं हाँ कि जुमई खां आजाद भी हाँ, उन्मत्त जी को गुरु मानते थे। हाँ, और वही भाव रखते थे। हाँ, वही श्रद्धा भाव भी आजाद जी भी अपने आप में, हाँ, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, उनका कथरी जो था रचना पूरे देश में अमर हो गया था। हाँ,
और मगर वो उन्मत्त जी को ही अपना। और उसके बाद फिर यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छे अच्छे साहित्यकार हमको मिले। महावीर प्रसाद उपाध्याय यहाँ तक हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। हाँ, डॉक्टर शैलेश जी से संबंध हुआ। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही लोग मिलते गए, सबका सानिध्य और आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहा। हाँ, बहुत सुंदर। तो कुछ किसी कवि जो आपको जैसे उन्मत्त दादा से कोई संस्मरण रहा है जो उनके साथ कभी काव्य यात्रा की या कुछ और कहीं जाए किसी विशेष चर्चा पर चर्चा? देखिए, उन्मत्त जी की अध्यक्षता में हमने बहुत काव्य पाठ किया। हाँ, और ऐसे ऐसे भी मंच मिले जिसको तो हमने साझा किया, जिसमें उन्मत्त जी, आज़ाद जी दोनों का सानिध्य था। हाँ, और कई बार हमने अपने मंचों पे उन्मत्त दादा को और आज़ाद जी को सम्मानित किया। हाँ, तो एक हमको ये सबसे बड़ी चीज़ उन्मत्त दादा की पसंद आई। हाँ, कि वो स्पष्टवादी थे। स्पष्ट जी, वो अगर मंचों पे कहीं भी कोई भड़की वगैरह होता था तो कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी अध्यक्षता में पवित्र मंच बनता था। हाँ, मंच पूरा पवित्र हो जाता था, सरस्वतीमय हो जाता था। और उसमें कोई जो है अगर इधर उधर लाग लपेट वाला रचनाकार होता था तो उसको टोक देते थे। अब लोग संकोच करते हैं। हाँ, अगर अब हाँ, आज के दौर में जी, जो ये नवीन रचनाकार हुए हैं, हाँ, नवोदित जिन्हें कहा जाता है, अगर आज उन्मत्त जी होते तो इनको कैसे देखते, क्या करते? अब अगर उनके सानिध्य में रहते तो उनकी साधना बहुत अच्छी होती। अब अगर वो ये समझते कि जैसे उनको ठेस लग रहा है उनकी वाणी से, उनकी वाणी को सहन न कर पाते तो वो दूर छटक जाते। ये होता। हाँ, आज के रचनाकार हाँ आलोचना नहीं सहन कर पाते हैं। अच्छा, और एक चीज और आप देखते हैं कि आज जो मंचों की स्थिति है जी, वो आपको किस प्रकार दिखाई देती है? क्या आज के 2 दशक जो पहले जब आपने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी तो 3 दशक 4 दशक हाँ, पहले, उस समय भैया ऐसा था। उसमें और अब में क्या हाँ, अंतर है? उस समय ऐसा था। सबसे पहली चीज थी कि व्यवसायीकरण नहीं हुआ था मंचों का। आज मंचों का व्यवसायीकरण हो गया है। हाँ, व्यवसायीकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि अब एक लोग अपना अपना गठबंधन बना लिए हैं कि आप हमको बुलाओगे, हम आपको बुलाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले श्रेष्ठ रचनाकार होते थे और वो भी पैसे की मांग नहीं करते थे। हाँ, जो उनको अगर मिल गया मार्ग वे तो संतुष्ट नहीं। वो उनकी केवल एक वो थी कि हम साहित्य साधना कर रहे हैं और यही उनका उद्देश्य होता था। और आज बिल्कुल परिदृश्य बदल गया है। हाँ, आज लोग पूरा साहित्य को व्यवसायीकरण कर दिए हैं। आज इसीलिए हमारे हम किसी कवि को आमंत्रण करते हैं तो वो पूछते हैं कि मतलब मार्ग व्यय क्या मिलेगा, क्या व्यवस्था है आपकी। तो पहले मेरी आर्थिक व्यवस्था जानता है। और पहले जो रचनाकार थे वो साहित्य अनुराग देखते थे कि आयोजक का साहित्यिक अनुराग कैसा है। हाँ, मतलब कैसा आप इसका मतलब यह है हाँ, कि कहीं न कहीं हाँ, गाँव से क्षरण हुआ है, मंचों का क्षरण हुआ है। हाँ, गाँव से अब तो कविता मंच जो बहुत लगने लगे। पहले इक्का दुक्का भैया मंच, कहीं साल में 4-10 कार्यक्रम होते थे। अब तो बहुत कार्यक्रम होते हैं मगर वो स्तर हाँ वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हाँ, तो कहीं न कहीं साहित्य जी, और अब एक चीज़ देखा गया है, इसको देख कर अब इसको दादा हम जो है चाहते हैं कि हमारे दर्शक जी, आप लाभान्वित हों आपकी रचनाओं से। जी, और मूलतः जिस विधा में भी आप भी, क्योंकि कवि तो हर विधा में लिखता है, जी, जी, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस विधा में भी आप आज दर्शकों को हमारे सुनाना चाहें जी, आप सुनाएं। जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि निवेदन करें।
बैरागी जी, हमने कभी प्रयास किया था श्रृंगार पे लिखने का, और शुरुआत में ही तो यही लालगंज में विद्या निकेतन में एक कार्यक्रम था जिसका संचालन प्रोफेसर अनजान जी कर रहे थे, राम अकबाल त्रिपाठी, हाँ अनजान जी कर रहे थे, साकेत महाविद्यालय के वो प्रवक्ता थे। हाँ, तो मैं गीत पढ़ा, तो गीत पढ़ने के बाद उन्होंने कमेंट किया था कि विद्रोही होके ठुमरी सुनाऊं, हाँ इस तरीके से, या हाँ श्रृंगार की। तो उन्होंने कहा कि नाम तो बड़ा ओजस्वी है, और आप, फिर उसी दिन से हमने हाँ, फिर हम वही जो वर्तमान में देखते थे, मेरे रचना का विषय, हाँ कभी वो न इतिहास रहा है न वो रहा है, हम जो वर्तमान में देखते रहे वही कविता का विषय हमारे बना। हाँ, जैसे हमने अभी एक मुक्तक आपको सुनाते हैं कि अस्मिता के कोख में पाप यूं पलने लगा है, घातियों के संयोग से प्रतिद्वंदी छलने लगा है, हो सके तो मातृभूमि की अस्मत बचा ले, आचरण का हिम प्रतिक्षण गलने लगा है, आचरण का हिम प्रतिक्षण गलने लगा है। तो इस तरीके से फिर हमारी कविताओं की एक श्रृंखला बनी, और उसी में हम अपना काव्य पाठ वगैरह करते रहे। हाँ, हाँ। तो हम ये भी चाहेंगे कि जो है जो भी श्रृंगार में जो पहले आपने लिखा हो वह भी सुनाएं, हाँ। और जो आप लिखते रहे हैं वह भी सुनाएं। श्रृंगार तो बैरागी जी हमारा छूट गया, हम श्रृंगार फिर हमने विमुख ही हो गए, हमने कुछ उस समय कहाँ, और हम जो लिखे हैं वर्तमान में वही सब। हाँ, तो आपको हम एक परवेश की कविता सुनाते हैं, एक 4 पंक्ति हम आपको कविता पे सुनाते हैं कि कविता की रचना करने वाले कविता तुमको रचती है, कविता की रचना करने वाले कविता तुमको रचती है, काव्य की धारा वही बहेगी जब कवि में कविता बसती है। अरे शब्दों का साधक है जो तुकबंदी करता है, शब्दों का साधक है जो तुकबंदी करता है, कोई भाव नहीं बेतुक का, कविता तुक तुक की करता है, और जहां भावना हास्य बने छुपा कहीं छलकट होगा, कविता बाजारों की रचता कोई लंपट होगा। तो इस तरीके के बैरागी जी तेवर है कविता के हमारे। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और भी दादा मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में दर्शक चूंकि इतने से आगाएंगे नहीं, जी हमारे जी और भी चाहिए जी, निवेदित है जी रचना की, सोचा था देश के आराधक होगे, देश का सौदा करते हो, उस माँ से माँ पीड़ित है तुम एयरकूल्ड में रहते हो, सोचा था आंखों को पानी दोगे पर उसको भी बेच दिया, अरे कंगाल तुम ही हो जाते क्यों भारत देश किया, जलती बहना रोज यहाँ ये कैसी प्यार की राखी है, बाजारों में असमत बैठी क्या अब भी कुछ बाकी है, संविधान की प्रतियां देखो रोज जलाई जाती है, प्रजातंत्र के डंडे से आवाज दबाई जाती है, कहाँ गया वो लोग भवन जहाँ रामराज का व्रत रखते थे, कोटि कोटि जनता के सुख दुख का दर्पण कहते थे, तुम में शायद देश खो गया अब देश नहीं अपना लगता है, अदालत में राम पड़े राम राज का सपना कोरा लगता है, ज्वाला की यदि ज्वाला देखी सारा मान जला देगी, झांसी यदि फिर जागी तो रक्त की धार बहा देगी, बेकार पड़ा यौवन जिस दिन नंगड़ाई लेगा, तेरी तलवारें झपट यहाँ तरुणाई लेगा, विद्रोह न होने पावे जिस दिन जनता विद्रोही हो जाएगी, रावण स्वयं देखेगा लंका धू धू कर जाएगी, रावण स्वयं देखेगा लंका धू धू कर जल जाएगी। ऐसे ही रचनाएं, ऐसे ही साधना रहा है बैरागी जी हमारा। हाँ, और एक रचना देखिएगा, बिल्कुल ये जब चुनाव वगैरह आता है उसमें तमाम लोग कालनेमी के तरीके से रूप बदल के आते हैं, तो उनके ऊपर मैंने कटाक्ष किया था कि नए संग्राम का देखो शंख बजा है, घातियों का फिर यहाँ पर रण सजा है, द्वंद्वी प्रतिद्वंदी सभी का संवेश है, ये युद्ध का अनोखा परिवेश है, एकता में इनके विरोधाभास है, पूर्व का इनके यही इतिहास है, गुण सपोरों के सभी जानते हैं,
उद्देश्य हम तुम्हारे पहचानते हैं, तुम्हारे शौर्य की गाथाएं टंगी हैं, राम रक्त से धरती रंगी है, बदले रूप गिरगिटी रंग तुम्हारे हैं, ये भ्रष्ट आवृत्ति ढंग तुम्हारे हैं, योजनाओं की जो थाली सजाए हैं, पूर्व में वतन को लूटाए हैं, काश्मीरी दृश्य रक्त में डूबता है, निर्भय पंजाब में आतंकवादी घूमता है, अपनी अलग मिजोरम की कहानी है, बिहार में बंधुआ बनी जीती जवानी है, बंगाल अपने रंग में ऐठा पड़ा है, नागालैंड टूटे पांव पे खड़ा है, प्रगत पथ से केरल दूर क्यों है, गोवा नशे में चूर क्यों है, उत्तर में मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, आजाद भारत ने कैसी तस्वीर पाई है, सेवा का व्रत लिए मत मांगते हैं, धूर्ता हम तुम्हारी पहचानते हैं, तुम्हारी ये उमंगे उठौनी फाग हैं, कैसे दूध पिलाएं वही तू नाग है, किया विश्वास कंधे पर उठाया, तुम्ही पर केसर तुम्ही पर कुमकुम लुटाया, अब अपने क्रांतिकारी तेवर हमें मत दिखाओ, पहले भिक्षा की विधा सिखाओ, लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाओगे, सत्य है मझधार में डूब जाओगे, सत्य है मझधार में डूब जाओगे। इसी तरीके से बैरागी जी रचनाओं का सफर हमारा रहा ना। ये अलग बात है किसी बड़े शायर का शेर कि आपके लिए पढ़ता हूँ कि ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं जी, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे साधुओं से सस्ता है हमारा घर, ऐसे दरवेशों से सस्ता है हमारा घर, जिनके जूतों में कई ताज। जी जी जी। तो बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है आपसे वार्ता कर करके। आज मेरा सौभाग्य है और हमारे चैनल का सौभाग्य है कि हम आपसे वार्ता कर पा रहे हैं। अरे आप का स्नेह है जो है, हाँ आपका स्नेह अच्छा, क्योंकि यही यादें रह जाएंगी जी। और मैं और भी हमारे दर्शक को के साथ साथ मेरी खुद की चाहत है कि आपसे और कुछ सुना जाए, और अच्छा कुछ जो भी आपके पास हो। श्रृंगार तो नहीं सुना पा रहे हैं जी, जी, मगर हाँ चाहे इसको श्रृंगार ही मान लीजिए। हाँ कि आज बजी फिर मन की सहनाई, आज बजी फिर मन की सहनाई, मेरा उससे संबंधन होना है, भले न हो तन का बंधन मन का बंधन होना है, भले न हो तन का बंधन मन का बंधन होना है, इस सावन की पुरवाई में गोरी कजरी गाएगी, फसल उगी जो खेतों में खलिहानों से बखरी आएगी, और दाना दाना लाख छुपा लो उसका आवंटन होना है, भले न हो तन का बंधन मन का बंधन होना है, और समझौतों से समझौता करना हमको भी आता है, समझौतों से समझौता करना हमको भी आता है, घाती की घात लगी रहे ऐसा किसको भाता है, गांठ लगे और खुल जाए ऐसे गठबंधन का रोना है, भले न हो तन का बंधन मन का बंधन होना है। अब फूल चुराए जब आकर कोई, फूल चुराए जब आकर कोई, ऐसे माली की रखवाली क्या, और साख सूख गई अगर तना से बिन पानी के फुलवारी क्या, हाँ और युग में बिखरे सुगंध धरा का ऐसा उपवन होना है, भले न हो तन का बंधन मन का बंधन होना है। और ये पंक्ति एक संदेश है बैरागी जी युवाओं को, हाँ कि रोक सके ना बेग हवा का, रोक सके ना बेग हवा का, ऐसे पौरुष तन का क्या होना, ऐसे पौरुष तन का क्या होना, और दूषित कर दे माँ की गरिमा, ऐसे युग के यौवन का क्या होना, हाँ और पत्थर पिघला कर अमृत कर दे, पिघला कर अमृत कर दे ऐसे यौवन का होना है, भले न हो तन का बंधन मन का बंधन होना है।
अद्भुत हाँ? अद्भुत अद्भुत रचना दादा। हम तो ईद मनाते हैं, हमने होली खेली है, हाँ, संस्कृत मेरा परिचय है, उर्दू अपनी बोली है। बहुत सुंदर। संस्कृत अपना परिचय है, उर्दू अपनी बोली है। जहाँ कबीरा की चिता जली, है, वहीं कबीरा को दफनाएं। बहुत हिंदू मुस्लिम से पहले एक बार मगहर हो आए, है, एक बार मगहर हो आए। तेरी इस मानसिकता पर जो कश्ती आज कुबोली है, हाँ, संस्कृत मेरा परिचय है, उर्दू अपनी बोली है। अब विलय करो अपनेपन का, हाँ, विलय करो अपनेपन का, सृष्ट तुम्ही में लय होगा। बढ़िया। और जिस मस्जिद पर शीश झुकाओ, वही तुम्हारा देवालय होगा। वाह, हाँ, और संशय में मत पड़ना, सच भी एक पहेली है। संस्कृत मेरा परिचय है, उर्दू अपनी बोली है। बहुत सुंदर। और नानक ने इसीलिए तो एकता का पाठ रचा होगा। रैदास की कुटिया से गंगा का जल धार बहा होगा। बढ़िया। हाँ, और ऐसे पुत्रों को जरने वाली आज तुम्हारे आगे फैलाए झोली है। संस्कृत मेरा परिचय है, उर्दू अपनी बोली है। हम तो ईद मनाते हैं, हमने होली खेली है। वाह, और जिस डाल पे बैठा है उसको ही उसने काटा होगा। और जिस एक, डाल। हाँ, एकता का स्वांग रचा कर जाति को जाति से बांटा होगा। हाँ, आज घूम घूम के कहता है ये सद्भावना की रैली है। संस्कृत मेरा परिचय है। और अंतिम बंध है, खुद को आधार बनाने वाले, बहुत सुंदर। खुद को आधार बनाने वाले अब पतवार संभाले हैं। सत्ता की लोलुपता में राजनीति दूषित कर डाले हैं। और इनके दूषित कंधों पर अब आजादी की डोली है। संस्कृत मेरा परिचय है, उर्दू अपनी बोली है। तो हमने बैरागी जी कुछ भी लिखने का प्रयास किया, तेवर वो अपना ले ही लिया। हाँ, दूषित हाथ न छूने पावे, इस कारण राजपूतानी की चिता जली थी। बहुत सुंदर। इस कारण राजपूतानी की चिता जली थी। और मुगलों के शासन में सती प्रथा की बात सही थी। मुगलों के शासन में सती प्रथा की बात सही थी। और स्वराज मिला है तुमको, किससे अब भय करती हो। स्वराज मिला है तुमको, अब किससे भय करती हो। नीर भरा है विद्रोही आंखों में, बहना क्यों जल मरती हो। बहुत सुंदर, बहुत नीर भरा है विद्रोही आंखों में, बहना क्यों जल मरती हो। और देखिएगा कि देखो, देखो चारों ओर उदासी है। देखो, देखो चारों ओर उदासी है, जनता भूखी प्यासी है। सबके तन लग गई लंगोटी, हर मानव सन्यासी है। बहुत सुंदर। हाँ, सबके तन लग गई लंगोटी, हर मानव सन्यासी है। और बाजारों के तेवर देखो, भाव सभी बेभाव हुए। कंगाली का ढोल लिए लाला पड़ोस के साव हुए। पानी के भी दाम हो गए, जनता बेपानी लगती है। वैश्या महंगाई वाली वसुधा की रानी लगती है। हाँ, वैश्या महंगाई वाली वसुधा की रानी लगती है। हाँ, जहर में हुआ मिलावट खा के जिंदा रह जाते हैं। भूखे पेटों ही मरना था, खा के हम पछताते हैं। अब रूसी महंगाई की देखी, अब ना कुछ भी सुंदर लगता है। रोटी के झगड़े में शासक बांटों वाला बंदर लगता है। रोटी के झगड़े में शासक बांटों वाला बंदर लगता। तो ऐसा ही साधना रही है बैरागी जी कविता का हमारा। हाँ, जो है हाँ। आज की परिवेश में कैसा आप देखते हैं जो नए रचनाकार हैं, हाँ, ऐसी रचनाओं से उनका दूर दूर का नाता है। नहीं, बैरागी जी रचनाएं अब भी लिखी जा रही हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि रचनाएं नहीं लिखी जाती हैं। हाँ, अब हम सुनते आए हैं सुनील प्रभाकर जी को, क्या कहने, गजब का, हाँ,
साहित्यिक शब्दों की साधना है। उनका साक्षात्कार हाँ सौभाग्य हाँ, हुआ है। सौरभ जी को देख लीजिए, इन लोगों के अभी भी मंचों पे हैं, बने हुए हैं, और इनकी दृष्टि हमेशा एक चेतना के लिए बनी रहती है कि जो हम कविता लिखें उससे एक संदेश जाए। हाँ, तो ऐसे लोग भी अभी ये बिल्कुल। ये कवि हाँ तो स्थापित हाँ कवि हाँ हैं, लेकिन जो अभी नवोदित कवि हैं, जो हाँ नए नए निकल रहे हैं, हाँ और यहाँ तक कि वो जा रहे हैं बड़े बड़े टीवी चैनलों पर भी, जी लेकिन उनकी कविता की मात्रा में दोष आपको हाँ मिलेगा, और बहुत विभिन्न तरीके से शब्दों के चयन में भी दोष मिलेगा। तो आप और वो उनसे बड़ा कवि कोई है भी नहीं मानते हैं वो। चर्चा पर चर्चा जब चलेगी कि ऐसे कवियों की बात आई जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो हाँ कहेंगे वो क्या है, कुछ हाँ नहीं है। जी। तो आप ये कैसे उनको उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए भैया हमारा यही संदेश है कि आप अच्छा लिखते हो, बहुत सुंदर बात है। हाँ, मगर आप अपनी रचनाओं को जो है, हाँ, उनको किसी पैरामीटर पे ले जाके बड़े रचनाकारों से, हाँ, मत गुरु मानो। हाँ, मगर जिन्होंने मात्रा का बोध हो, जिनमें व्याकरण का बोध हो, हाँ, जिनकी साहित्यिक साधना परिपक्व हो, उनको एक बार जचवाइए वो अपनी। हाँ जचवाना ही नहीं हाँ, चाहते, मगर वो जचवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यही कमी है। हाँ क्योंकि वो हाँ खुद में ही गुरु हैं, और हाँ गुरु किसी को हाँ, मानना ही गुरु नहीं किसी चाहेंगे। को मानना नहीं तो चाहते। गुरु हाँ परंपरा को ही खंडित हाँ करते हैं, क्योंकि दादा शब्द ही इसीलिए जी जी पड़ा था जी जी। कि दादा से कुछ हाँ हाँ, लेना है। हाँ लेना था, हाँ, इसलिए दादा शब्द का। अब पहले भैया गोष्ठियां बहुत होती थी, कब सम्मेलन डायरेक्ट रचनाकार मंच पे कम जा पाते थे। तो पहले लोग लोग लिखते थे तो छोटी छोटी गोष्ठियों में जाते थे। हाँ, तो वहाँ उनको उनके अंदर क्या कमी है वो इंगित किया जाता था। हाँ, तो वही जिनके साथ हम गोष्ठियों में बैठते थे, वही हम लोगों को मंचों पे भी ले जाते थे, जब हम पूर्ण उनको ये एहसास हो एहसास जाता। होता था हाँ, कि कि हम, मंच पे ले हाँ जाना। हाँ, अब इनको हम ले जाएं मंच पे। अनीश जी वगैरह के सानिध्य में अब ऐसे ही नहीं हम लोगों को लेके चले गए मंचों पे। हाँ, निश्चय वो, हाँ उन्होंने देखा हाँ, होगा, उन्होंने समझा होगा, परखा होगा। गोष्ठियों में पहले परखा जाता था, उनकी रचनाओं में सुधार किया जाता था। हाँ, वो मानते भी थे कि हाँ, ये शब्द इधर से इधर कर दो, इसको इधर से इधर कर दो। अब तो कोई बहुत कम मानने वाले लोग हैं। हाँ तो बहुत अच्छा दादा आपसे बात करके लगा, हाँ और जाते जाते दादा आपसे ये चाहेंगे कि हाँ कोई एक रचना अ, दर्शकों तक पहुंचाएं। जाते जाते हम उनसे उनका अभिवादन आपका लेंगे, लेकिन एक रचना के साथ। देखिए भैया, हमारी मूल विधा यही रही, इसके हम अलग निकल नहीं पाए, चाहे मेरी मजबूरी रही हो। हाँ, हमारी जो एक विधा रही है, हाँ, बस हम उसी में रमे रह गए उससे। हाँ, तो एक छोटी सी रचना और हम छोटी सी पढ़ देते हैं। स्वागत। हाँ भैया, मखौल लोकतंत्र हो रहा है, हाँ, मखौल लोकतंत्र हो रहा है, मेरे देश को क्या हो रहा है, सब लुटेरे ही लग रहे हैं यहाँ, कौन था प्रहरी कहाँ सो रहा है, है। कौन था प्रहरी कहाँ सो रहा है, अब तो रानाइयों में दहशत के कैसा सैलाब आया है, बहुत सुंदर। अब तो रानाइयों में दहशत के कैसा सैलाब आया है, कत्ल भाई को भाई करता कहाँ का इनकलाब आया है, रात छूरे के जद में है, सारा शहर सहमा हुआ है, किमारे दिन में नहीं खुलते ये कैसा हादसा हुआ है, बहुत किमारे दिन में नहीं खुलते ये कैसा हादसा हुआ है, पहले चीखने की थी आजादी अब चीखना मना है, कोई हक परस्त है मरा अखबारों में सुना है, लहू निर्दोष का पीते वे आदम खोर होते हैं, दाग को बेदाग कहते वो दिल के चोर होते हैं, बहुत हो चुका खेल अब सहना नहीं है, लुटेरे हो वतन के तुम्हें मुल्क में रहना नहीं है, अस्मिता पर पांव इनके हम कुचल डालेंगे, इरादे इन सपोलों की बदल डालेंगे, निगाहें जब लाज पर उठती उसे हम फोड़ देते हैं, बनाते जब इरादे फिरंगी दे छोड़ देते हैं, बनाते जब इरादे फिरंगी दे। तो ऐसे ही तेवर की रचना है। अद्भुत दादा, हाँ अद्भुत, बहुत हाँ ही अच्छा लगा हाँ आज आपसे वार्ता करके। जी, बहुत ही प्रसन्नता हुई और आपका, मैं धन्य हाँ, हुआ, आपका और स्नेह। हमारे चैनल का भी बड़ा हाँ जी सौभाग्य जी। है। हाँ, आपने समय दिया। अरे आपका आपसे हमारा सौभाग्य कि आपका दर्शन
हाँ, और आपके बहुत चैनल को बहुत बहुत बधाई, ईश्वर से कामना है कि ये बहुत आगे जाए। हाँ, आभार और दादा आपने बहुत बड़ा काम किया है जनपद के साहित्यकारों को, हम तो देखते हैं। हाँ, जनपद के एक एक जिनको कोई जानने समझने वाला नहीं था, उनको आपने चैनल के माध्यम से स्थान देके उनको जो है एक पहचान बनाने का आपने प्रयास किया है। परमपिता परमात्मा आपको भी इसी के माध्यम से आपका भी खूब हाँ, पहचान बने, और आपने तो जो सराहनीय कार्य किया है उसकी तो जितनी भूर भूर प्रशंसा की जाए वो कम है। हाँ, जी, साहित्यकारों के हाँ, लिए हाँ, एक हाँ, छोटा सा संकल्प हाँ, आहुति के रूप में जी, मैं अपने जीवन के कुछ पल को मधुरी बनाना चाहता हूँ जी, साहित्यकारों के साथ जी, बैठ करके। हाँ, कहते हैं कि अ, या अमरता जो होती जी, है, जी, जी, अमरता दो ही चीज़ों से होती है, या तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जी, लोग लिखें, या जी, तो ऐसा लिख जाओ हाँ, कि लोग पढ़ें। पढ़ें, हाँ, तो उसमें से हाँ। जो भी मैं कर पा रहा हूँ, नहीं, बहुत मैं बहुत सुंदर यही आपको। समझता हूँ हाँ, कि ईश्वर बस थोड़ा भी अगर मैं हाँ, कर हाँ, पाया संबल साहित्यकारों प्रदान के करता लिए, रहे, तो बस मैं यही। इससे मेरा हृदय हाँ, अपने आप को हाँ, बड़ा आनंदित रहता हाँ, है इसमें। हाँ। इसीलिए दादा बहुत नहीं, बहुत बहुत आभार। बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। हाँ, बहुत बड़ा शुक्रिया काम। दोस्तों। हम बात कर रहे थे संतोष श्रीवास्तव विद्रोही जी से, जो विद्रोही नाम से बहुत फेमस मशहूर हैं, जिन्हें आप सुन रहे थे। फिर कभी मौका लगेगा तो फिर मैं इस चैनल पे कभी तो परिचय के साथ आऊँगा। यह दादा का साक्षात्कार और पूरा जीवन परिचय बन रहा है, और आप लोग देखिए और आनंद से आनंदित होइए। निश्चय ही ये अमर कवि हैं। आपके बच्चे जब इनकी कविताओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो अनुभूत आप भी करेंगे कि हाँ, कि कभी हमने आपके बच्चों को इस चैनल से उनको आप सुना सकेंगे, पढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।